आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर आया हूँ। इसका हमने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना है, यानी इस कुंडली के बारे में बताना है कि इस कुंडली में क्या खासियत है, इसके भविष्य में आगे क्या होगा। तो इसके लिए हम 3 कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली और नवांशा और चलित कुंडली। चलित कुंडली हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे लग्न कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं उनमें कुछ ग्रह चेंज हो जाते हैं। और नवांशा इसलिए बनाते हैं कि हमारे ग्रहों की स्थिति आगे नवांशा में क्या हुई है, उनकी स्थिति कमजोर हुई है या ठीक हुई है। क्यों D1 में कुछ होता है, D9 में ग्रहों की स्थिति चेंज हो जाती है। और चलित कुंडली हम इसलिए बनाते हैं कि कुछ ग्रहों में बदलाव घर चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस कुंडली में ग्रहों ने कुछ चेंज नहीं किया। जहां D1 में है वहीं चलित कुंडली में है। क्योंकि जब ये ग्रह अपना मेरे पास बहुत सी कुंडली आई हैं, उनमें बहुत से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, एक आध दो, जो अपना भाव चेंज कर लेते हैं। भाव चेंज करने का मतलब ये होता है कि जब उस ग्रह की दशा आती है तो वह ग्रह जहां बैठा होता है वहां की दशा देगा। जैसे हमारे D1 में ग्रह मंगल यहाँ बैठा हुआ, अगर ये चेंज हो गया चलित में तो फल वो जहां बैठा वहां का देगा। जैसे यहाँ बैठ गया तो यहाँ के फल देगा, वहां बैठा वहां के। लेकिन इस कुंडली में ये खास बात है, इस कुंडली में कोई ग्रह चेंज नहीं हुए, जहां ज्यों के त्यों हैं, चलित कुंडली भी और लग्न कुंडली भी। और एक चंद्र कुंडली होती है जिसकी बहुत सी कुंडली में देखी है, उनकी चंद्र कुंडली लग्न कुंडली एक ही होती है। मतलब ये है कि चंद्रमा उनका यहीं पर बैठा होता है, उनका जो चंद्रमा यहीं पर बैठा होता है उसमें कुछ चेंज नहीं हो पाती है। तो वो चंद्र कुंडली लग्न कुंडली एक ही बन जाती है, लेकिन चंद्र कुंडली चेंज हो जाती है। जैसे इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है तुला राशि में, तो चंद्र कुंडली बनाएंगे तो हम तुला राशि से कुंडली बनाएंगे। लेकिन हमने चंद्र कुंडली नहीं बनाई, हम यहीं से देख लेते हैं चंद्र कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 यहीं से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुंडली में योग देखते हैं, योग कौन से हैं। और D9 में योग हैं वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लग्न कुंडली में हमारी कुंभ लग्न की कुंडली है, इसकी दशा थी गुरु की। और गुरु हमारे कुंडली में दूसरे और 11 भाव के स्वामी हैं, जो कि हमारे छठे भाव में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जन्म दशा हमारी जो होती है किसी भी ग्रह की, वही हमारा कुंडली का एक बेस यानी बेसिक आधार होता है। सारी कुंडली जीवन भर गुरु उस लगन दशा से ऊपर ही चलती है। वो दशानाथ पापी ग्रह है या शुभ ग्रह है, तो इसमें हमने देख लिया कि इसकी जन्म दशा गुरु की है, शुभ ग्रह है की दशा चल रही है। कुंडली में कहीं बैठा हो उसका हम इतना ध्यान नहीं देते। हमारा कहने मतलब ये है कि गुरु की शुभ दशा में ये बच्चा पैदा हुआ। और शुभ ग्रह इसके हैं बुध, शुक्र और शनि। कुंभ के शनि, मिथुन के बुध और तुला के शुक्र। पाप ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा चौथे भाव का अपने नहीं, चंद्रमा जो बैठा है हमारा, चंद्रमा बैठा हुआ है 9वें भाव में। तो शनि व शुक्र और चंद्रमा, और ये चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, तो 6 3 11 के जो ग्रह होते हैं वो पाप ग्रह में आ जाते हैं। इसलिए चंद्रमा, गुरु, धनु के और ये मंगल
चंद्रमंगल गुरु, ये इसमें पाप ग्रह की गिनती आ गई है। वैसे पाप ग्रह मंगल को कहते हैं और चंद्र गुरु शुभ होते हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से ये ग्रह पाप के माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इस कुंडली में योग। कुंभलोनी की कुंडली है और शनि हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं। ये सस योग हो गया, यानी शनि का इसमें राजयोग हो गया। शनि का राजयोग है और सूर्य मार्केश हैं, और जो हमारे शुक्र महाराज हैं वो D9 में वर्गोत्तम अपने धनु राशि में ही गए हैं, क्योंकि D1 में शुक्र धनु राशि में बैठे हैं। जो ग्रह अपनी राशि में D1 में बैठा होता, वह ग्रह अगर नवांशा उसी राशि में पहुंच जाता है तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं। इसका शुक्र वर्गोत्तम हो गए हैं। और इसमें अपना सुख देखते हैं तो हम देखते हैं लगन से 1 2 3 4 शनि बैठे हुए हैं, मंगल देख रहे हैं, तो शनि इसके लगने से है, इसका अपना सुख ठीक है। अब देखते हैं पत्नी का सुख 1 2 3 4, इसमें मंगल महाराज केतु बैठे हुए हैं, इसको पत्नी का सुख है आधा है। पत्नी के सुख से इस बच्चे को न ज्यादा अच्छा है न ज्यादा बुरा है, मध्यम रहेगा। अब देखते हैं इसका भाग्य। भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हुआ शुभ ग्रह है, इसका भाग्य ठीक है। इसका भाग्य भाव ठीक है। नवम में शुक्र है और शुक्र 11 भाव बैठे हुए, इसका भाग्य भाव ठीक है। पत्नी के सुख में मध्यम है, भाग्य ठीक है और अपना सुख भी ठीक है। अब देखते हैं ग्रह की स्थिति क्या है। चंद्रमा गए उच्च के हो गए, चंद्रमा एक अच्छा काम कर रहा है इसमें। यहाँ पर चंद्रमा पाप ग्रह गिनती में आ गया, ये पाप ग्रह के से इसकी मुक्ति हो गई। ये चंद्रमा हमारा शुभ ग्रह में शुभ ग्रह का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। तो चंद्रमा हमारा यहाँ पे आ गया, चंद्रमा इसका ठीक है। बुध अपनी राशि में गया, यहाँ बुध बैठा हुआ है हमारा मकर राशि में, मित्र की राशि में है, लेकिन नवांशा में अपनी राशि में ग्रह बैठा हुआ, यह भी ठीक है। शनि कन्या राशि में बैठा, अपने मित्र की राशि में बैठा, यह भी ठीक है। गुरु अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ, यह भी ठीक है। शुक्र जो हमारा है वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है, ये इसका शुक्र मध्यम हो गया। यहाँ शुक्र वर्गोत्तम है, लेकिन वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका कुछ परसेंट मतलब ये मध्यम हो गया। शुक्र वर्गोत्तम होने के बाद शुक्र ये मध्यम हो गया, और साथ में सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है, तो हमारा ये सूर्य यहाँ ये शुक्र मध्यम हो गया। सूर्य मित्र की राशि में बैठा हुआ, ये भी ठीक है। मंगल गुरु की राशि में बैठा, ये भी ठीक है। यानी इसमें सारे ग्रह ठीक हैं, सिर्फ एक शुक्र है जो मध्यम चला गया। गुरु यहाँ पर जो पाप ग्रह था वो अपना अच्छा फल करेगा, यानी मंगल राशि में पहुंच गया तो गुरु भी हमारा ओके हो गया, और मंगल बैठा ये भी ओके हो गया। यानी जो पाप ग्रह को इनको पाप लग रहा था वो नवांश में आकर के ग्रह ठीक हो गए हैं। तो ये इस कुंडली में हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो नियम था अपने काम का, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ से 7 भाव से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखते हैं हम 12 भाव, तो 1 2 3 4 5 ग्रह बैठे हुए हैं, और हम 10 से गिनते हैं 3 तक, तब भी 1 2 3 4 5, तब भी 5 1 2 3 4 5, तब भी 5 ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी एक खासियत है कि हम जब यहाँ से गिनते हैं सप्तम भाव से,
तो इसमें दो पूर्ण परमात्मा का अंश इसमें आ रहे हैं, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा पूर्ण परमात्मा अंश है, मंगल भी है। अगर हम यहाँ से गिनते दशम से भाव से लेकर 3 भाव तक, तो यहाँ भी दो पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह आ रहे हैं, मंगल और सूर्य दोनों। यानी इसके अपने व्यवसाय में 2 ग्रह पूर्ण परमात्मा अंश आ रहे हैं और एक बुध भी आ रहे हैं और शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा। यानी ये अपना जातक काम करेगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी इसकी वर्तमान दशा चल रही है शनि की, शनि इसके लगने से है। तो जब लगने की दशा चलती है और केंद्र में बैठा हुआ तो ये बहुत अच्छा होता है। यानी इस दशा में इनका ये वर्तमान में इसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए आप कुछ भी ये काम कर सकते हैं, काम में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि चौथे और दसम भाव आपस में देख रहे हैं। मंगल चौथे भाव को देख रहा है और शनि दसम भाव को देख रहे हैं। शनि कर्म के दाता होते हैं, अपने कामभुज कुंडली के हिसाब से अपने घर को शनि देख रहे हैं। और मंगल या सूर्य दसम भाव बैठा होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इस जातक को पूरी पावर देगा। सूर्य भी बैठा हुआ पूरी पावर देगा, इसके अपने व्यापार में पूरी ऊर्जा इसको मिलेगी। मंगल भी दे रहे हैं और सूर्य भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। अपने काम में अपना काम ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप ये जो 26 का साल है, शनि चंद्रमा लग रहा है 24 से लेकर 26 तक, ये कुछ काम थोड़ा सा, अब तो ये इनका टाइम ठीक नहीं है कि शनि में चंद्रमा है जो 1 2 3 4 5 6, जिस ग्रह की दशा चल रही है उसे षष्ठ अष्टक कोई ग्रह पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। शनि महाराज में जब अंतदशा चंद्रमा की आएगी तो ठीक नहीं होगा, और जब शुक्र की दशा आएगी शनि में तो वो समय ठीक नहीं होगा। शनि की महादशा में चंद्रमा और शुक्र की जब महादशा आएगी उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। तो ये आप देख लेना, इसकी शनि के अंतर्गत में चंद्रमा शुक्र दशा ठीक नहीं है। बाकी अब जैसे शनि की महादशा चल रही है तो शनि से जो ग्रह षष्ठ अष्टक पड़ता है उसमें वो अपना फल अच्छा नहीं देता है। और दूसरी बात, शनि ग्रुप के 3 ग्रह हैं, शनि बुध और शुक्र, ये एक ग्रुप के ग्रह हैं। शनि बुध शुक्र की जब भी इनके अंतर्गत दशा आएगी तो ये फल अच्छा ही देंगे। शुक्र में शनि अच्छा फल देते हैं और शनि में शुक्र अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हमारे को जो कुंभ लगनी कुंडली है उसमें हमारे शुक्र महाराज केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं, ये चौथे भाव के त्रिकोण के। तो ऐसे ही जब शनि की महादशा आती है तो शुक्र फल अच्छा देता है, और जब शुक्र की महादशा आती तो शनि फल अच्छा देता है, क्योंकि वो उनके भाव ऐसे हिसाब से पढ़ते हैं कि वो उनके लिए फलदायक होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अपना जातक अपना व्यवसाय करेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मंगल सूर्य 2 ग्रह बैठे हैं जो उसको ऊर्जा दे रहे हैं। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 चौथे भाव और 8 इनको ऊर्जा दे रहे हैं। इनमें इनका काम बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने नवांशा में देखे सारे ग्रह अपने स्थिति में ठीक हैं और चंद्र कुंडली में कोई ग्रह चेंज नहीं हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है इनकी दशा चल रही है लगने से की 8 9 32 तक। अभी इसको आप कोई भी काम करेंगे, काम में कोई
रुकावट नहीं आई। तो मैंने आपको ये इस कुंडली के बारे में बता दिया कि इनका भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। अगर मेरी बात बताई आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। तो मेरी जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके व्हाट्सएप पे अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।